सबको होम रेमेडी बताया करो। क्या बताया करो बोलो? हाँ, ये बहुत जरूरी है, होम रेमेडी और रेडीमेड रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आपको ऐसे बताना है सबको कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोले सब जीवों पर प्रयोग करके और कंपैरेटिवली सब सिंथेटिक दवाइयों के साथ उसकी तुलना करके ये रिसर्च पतंजलि ने विश्व में पहली बार निकाला है। और आयुर्वेद में रिसर्च करने वाले देश और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के रूप में अभी 2 दिन पहले ही पतंजलि को सर्टिफिकेशन मिला है। जोरदार। पशुओं को का लीवर फेल कर दिया, किडनी फेल कर दी, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेल कर दिया, इनफर्टिलिटी क्रिएट कर दी। पशुओं को जो है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग कर दिए। ये अभी जो है वो सर्टिफिकेशन अभी हुआ है। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि भाई किसी को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना है तो उसको गवर्नमेंट क्या एक वो पैरामीटर उसको फुलफिल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की भी कोई संस्था उसमें नहीं आई, पूरी दुनिया की कोई संस्था नहीं आई, केवल एक पतंजलि आई। आपको गौरव होना चाहिए। तो आपको बताना है लोगों को कि पतंजलि की जो दवाइयाँ बनी हैं ये एलोपैथी से भी ज़्यादा एडवांस है। क्या बोलो? पतंजलि की औषधियाँ, पतंजलि की आयुर्वेद की औषधियाँ एलोपैथी से भी ज़्यादा एडवांस हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसकी पूरी फार्माकोलॉजी, एक शब्द है, उसकी पूरी फार्माकोलॉजी 33 के 33 अंगों पर, और उसकी टॉक्सोकोलॉजी, टॉक्सोकोलॉजी ये 2-4 अंग्रेजी के शब्दों की भी टांग तोड़ना सीख लो। ये दुनिया बड़ी ऐसी बावड़ी है, जब तक तुम उनकी भाषा में, उनके शब्दों में उनकी बात ना कहो ना, तब तक आज हमारे सामने क्यों नहीं टिक पाते सारे असुरगण? सारे एकदम धराशायी हो जाते हैं। बोले बाबा व्याकरण शास्त्र पढ़ करके, सब शास्त्र पढ़ करके ज्ञान और विज्ञान का ऐसा ऐसा तोड़ बैठा रखा है कि इसके सामने को टिक ही नहीं पाता है। ऐसा तुमको भी मजबूत बनना है, अपनी बात को कहने में मजबूती से। हाँ, अपनी बात को भी दमखम के साथ, लिखो ये, अपनी बात को दमखम के साथ कहना भी आना चाहिए। पूरी दुनिया एक्सप्रेशन की है, पूरी दमखम के साथ अपनी बात कहा करो। ऐसे लचर पचर कहे बावड़ों की तरह बात भी कोई कि हमने लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, आर्थराइटिस के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए जो औषधियां बनाई हैं, जानवरों में बीमारी पैदा करके 100% उन बीमारियों को ठीक कर दिया 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? लोग कहते हैं प्रमाण दो, एविडेंस दो। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में, 1-2 माह में सब रोग मिटा दिए, सब रोग खत्म कर डाले। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? लोग प्रमाण मांगते, प्रमाण दो, प्रमाण दो। हमारे पास में प्रमाण की भी कई श्रेणियां हैं। एक है वैज्ञानिक प्रमाण, और हम खुद हैं आत्म प्रमाण। हमारे पास है शास्त्र प्रमाण। सब प्रकार के प्रमाण है। योग का प्रयोग किया, उसके जो परिणाम आए हैं वो भी प्रमाण है। घर घर में योग के प्रमाण है। क्या है बोलो? घर घर में योग प्रयोग, बोलो, लिखो, योग प्रयोग परिणाम और प्रमाण। ऐसा ये ऐसे शब्द विन्यास भी आना चाहिए आपको। योग का प्रयोग किया, वो परिणाम आए, वो प्रमाण बन गए। अब तो सारी जगत को बताओ कि भाई हमारे पास सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है, सर्वश्रेष्ठ दवाई है। हमारे पास क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। क्या है बोलो? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठतम प्रोवाइड करा रहे हम। अब श्रेष्ठतम होते हुए निकृष्ट का चयन क्यों? घटिया का चयन क्यों? सब प्रकार से इतनी ऊंची विद्या अपने ऋषियों की, और इसमें जो है फिर जो लोग थोड़े डरपोक से नहीं आ पाते थे ना, अजीब हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, कुछ हो गया तो सबको बताओ पतंजलि में जितने एडवांस ट्रीटमेंट की व्यवस्था है वैसी भी कहीं पर नहीं है दुनिया में।
पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल आने के बाद अभी जितने भी डरपोक लोग हैं ना, उनको भी बताना भाई, कोई भयभीत होने की बात नहीं। हमारा योग कहाँ से शुरू होता है? अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च साध्यायस तप आर्जवम। पूरी आवाज नहीं आई, बोलो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस। बहनों की ज्यादा आ रही है। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु नूनुत्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। और बचना किससे? दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। हम सब दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। यह रोज अपने प्रबोधन में भी बोला करो और अपने अंतर मन में भी इस बात को रखा करो। एक बहुत बड़ा प्रसंग है महर्षि दयानंद का, आज सुबह भी मैं सुना रहा था। महर्षि दयानंद, ऋषि दयानंद के सागर। महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद के पास गई मथुरा में, दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन? क्योंकि प्रज्ञा चक्षु थे, उनको बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान, वेदों के विद्वान, महाविद्वान, महान तपस्वी, कंठ तक दिसंबर जनवरी के महीने में कंठ तक गंगा जी में, जमुना जी में रह करके गायत्री का जप किया करते थे। इतनी मेधा प्रखर हो गई थी, शरीर एकदम ऐसे पूरा जैसे हड्डी हड्डी दिखती थी, लेकिन उनके भीतर अपरिमित ज्ञान और बहुत बड़े विद्वान तेज था वो। पर कौन? तो महर्षि दयानंद कहते हैं, गुरुदेव यही तो जानने आया हूं मैं कौन हूं। और ये आत्मबोध जिसको हो गया, तो आप हर दिन इस बात को बार बार दोहराया करो। सब ये वाक्य लिख लो अपने सत्र में, इसको रोज एक बार बोलना। हर सत्र में, योग की हर कक्षा में कुछ बातें रोज दोहराया करो। हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। क्या बोला? हम सब ऋषि ऋषिकाओं के, गुरुओं के वंशधर हैं। हम भगवान की संतान हैं। रामत्व हमारा स्वभाव है, कृष्णत्व हमारा स्वभाव है, हनुमत्तत्व हमारा स्वभाव है, शिवत्व हमारा स्वभाव है। यही हमारा स्वभाव है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल संस्कृति है, यही हमारे जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। ऐसे शब्द भी आने चाहिए आपको। इसमें क्या है, सीख लो। मैं भी तो बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने बैठा बैठा। बोले बाबा जी आप तो गुरु हो, तो तुम भी तो गुरु की शिष्या हो, गुरु के शिष्य हो, गुरु के साथ एकात्म हो। हर सत्र में ये बोला करो, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं और सभी समान हैं और सभी महान हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। और फिर हर दिन राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, शरणागति के साथ जब योग किया जाता है तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व के ऋषित्व की प्राप्ति, व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति योग से होती ही होती है। ऐसे कुछ बातों को ये रोज बोला करो। रोज तो मुझे सुनते हो ना, तो रोज बोलता हूं मैं।
क्योंकि ये बार बार सुनते हैं तो फिर वो सत्य हमारे सामने भीतर से पूरा अभिव्यक्त हो जाता है। एक वाक्य और लिखो, ये बहुत बड़ा तत्व है, मेरे साथ बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है, जोर से बोलो, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, बस किस रूप में है? बीज रूप में है। किस रूप में बोलो? बीज रूप में। उसी को अभिव्यक्त करने के लिए तो ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है। उसी को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ विशेष सत्र में आपको बुलाया गया है। आपका ये सौभाग्य है। देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे हमारे जैसे कोई बड़े समर्थ गुरु हो, उनके ट्यूशन लेने के लिए 2-2, 4-4 घंटे के ट्यूशन के लिए लोग 25-50 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा योगी आपको अपना सानिध्य दे रहा है, ये तो इसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं होती। लेकिन आप भी बहुत सौभाग्यशाली और बहुत पवित्र आत्मा है। मैंने पिछले 20-25 वर्षों में जब जिसको जहाँ बुलाया वहाँ आकर के खड़े हो गए। इस बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ये सौभाग्य भी मनाया करो कि हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है गुरु भगवत कृपा से कि हमको पतंजलि में आने का, गुरु शरणागति में आने का। वैसे बहुतों में तो चाव चढ़ा रहता है, कब हरिद्वार जाएं, कब हरिद्वार जाएं। और ये जो चाव है, जो भाव है, ये भी बड़ा ऊंचा होता है। ऐसा चाव रहना चाहिए, कब गुरु चरण में जाएं। ऐसे गावै सुनै सदा हरि लीला, गावै सुनै सदा हरि लीला, हेतु रहित परहित रतशील। गुरु हरि के चरण शरण में मातु पिता गुरु प्रभु कै बाणी, विनय विचार करैय शुभ जानी, सकल पदार्थ है जग माही। अपने देह में, अपने तन मन में, जीवन में और अपने ही भीतर बाहर सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। बस जो गुरु कहे, जो गुरु कहे करे वैसे, जैसा गुरु चाहे, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। भव सागर हंसते हंसते तरिए। रोज बच्चे गाते रहते हैं। ऐसे गुरु हरि की शरणागति में, शरणागतोस्मि त्राहि मां पाहि मां रक्ष। ऐसे अपने चित्त में गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगह देना। हम शरण पड़े तेरी चरणों में जगह देना। देव दया करके हमको अपना लेना। हे नाथ दया करके हमको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम। सोए
हे नाथ दया करके हमको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तन मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तन मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माना जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। हे नाथ दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। हम शरण पड़े तेरी, चरणों में जगह देना। हम शरण पड़े तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। चरणों में जगह देना, भव पार लगा देना। हमें अपना बना लेना, दिल से न भुला दे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे गुरु हरि की शरणागति में रहे और कुछ अपने नियम जीवन में कठोर बना ले। तो नियम क्या है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में? नियम 99% रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक 12 घंटे का डिजिटल फास्टिंग। लिखो, ये सब नियम बनाओ जीवन। इमरजेंसी में तो कोई फोन हो गया तो रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे 12 घंटा डिजिटल फास्टिंग। क्या है बोलो? और 16 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग। 14 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी बच्चे का कोई लिवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन की, कैंसर की, ब्रेन स्ट्रोक की कोई भी प्रॉब्लम आए। कोई नहीं आएगी। बॉडी अपने आप अपना सब कुछ मेंटेन करती रहती है। ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात पित्त कफ त्रिदोष, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, जो भी शरीर के अंदर की क्रियाक्रम है ना, शरीर एक बहुत ही बड़ी दुनिया की सबसे महंगी, सबसे क्रिटिकल, सबसे रहस्यपूर्ण रोमांचक मशीन है। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में। ये बातें कुछ याद रखा करो और योग कराते समय बोला करो। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन के न्यूरॉन्स के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स में पहुंच जाते हैं। और यदि वो पॉजिटिव सिग्नल होते हैं तो 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा तरंगे एक सेल से पैदा होती है। इसी को मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से कहता रहता हूँ, दिवशौर्य सहस्र से भवेत युगपत था यदि भासदृशी साक्षात् महासहस्रस्य महात्मनः दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम संचित पाप विनाशलिंगम कामदाम करुणाकरं जन्मद दुःख विनाशलिंगम परात् परम परमात्मकलिंगम अष्ट दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिव। सब रोग दुख दरिद्रता सब खत्म हो जाते, रिद्धि सिद्धि मिल जाती। ये सकारात्मकता में जीने का ये फल है। 12 घंटा इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये डिजिटल फास्टिंग, 14 से 16 घंटा इंटरमीडिएट फास्टिंग
और इसके साथ जब भी समय मिले उपवास के साथ उपासना, फिर देखो तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलता चला जाएगा। जीवन के रूपांतरण की, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका विधान है ये। 2 बार से ज्यादा किसी को खाना नहीं, सबके लिए नियम है ये। अब यहां तो तुम नाश्ता भी कर रहे हो, मुझे पता लगा। दोपहर को भोजन भी पूरा मालदार, शाम को भी बोले गुरु के घर में आए हुए प्रसाद है। ये भी 2 बार ही होना चाहिए, वैसे 2 बार कर दे। हाँ 3 बार। अभी तुम्हारे सामने में बैठा हूं, कल शाम को हमने थोड़ा सा, माता जी ने गोंद का लड्डू बनाया था, तो हेलीकॉप्टर में पता लग गया है, तो बोले भाई मैंने लड्डू बनाए, कहे तो भेज दो, तो वो लड्डू खाए थे, अब तक वही चल रहे हैं, इतने से 1 कटोरी, काल से आज तक वही चल रहे हैं। और कोई एनर्जी की कमी है? अरे यहाँ 2-2, 3-3 किलो खा के भी कमजोरी आ गई। तेरे की सूक्ष्म आहार से कमजोरी दूर होती है। सुबह फिर गोमूत्र अर्क पी के आया, आज घी पीना तो भूल ही गया था। हाँ? फिर हमारा अनुष्ठान चल रहा था, तो गुरु जी ने सेव दे दिया, बस उतना ही खाया, कुछ भी नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। अरे एकदम फर्स्ट क्लास। देखो जब देखो ये माता खाने के लिए ले आई। अरे मैया वो हम बता रहे थे, देखो हर समय क्या लेके आए भैया? लड्डू लेके आई है। जाओ खुश बैठ। देखो ऐसे ए भैया तू क्या लेके आई? संतरा, अपना पेड़ का। थैंक यू। देखो ऐसा, ये पहाड़ वाले, नेपाल वाले संतरा, आवाकाडो खूब लेके आते रहते हैं। ऐसे मैं खाने पीने के बारे में कम ही बोलता हूँ, बोलना शुरू कर दो ना फिर इतना ले आते हैं, फिर वो भीड़ लग जाती, बाढ़ सी आ जाती। बोल बाबा जी ऐसा पेट हमारा भी तो कर दो। तुम्हारी जीभ का चटोरापन ठीक कर लो।